Now you have just insanely reduced. No, your wait. fat. This is wild. ये जो The transformation is crazy. I saw you last time 2 years ago एक event पे. I'm not sure अगर आप लोगों ने राज शमानी का वीडियो देखा है करण जौहर के साथ और नॉट, बट करण जौहर का एक एपिसोड आया था राज शमानी भाई के साथ और वहाँ पे उन्होंने उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की और आज के वीडियो में हम वही ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंटर्स को डिकोड करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। पर वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं करण भाई के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। वर्कआउट रूटीन सब कुछ कोशिश की थी। आई बीन कॉम्बैटिंग इट। अभी सालों बाद व्हेन आई डिड माय ब्लड वर्क्स एंड फाउंड आउट दैट दीज आर द इश्यूज आई हैव हैड। यहाँ पे आता है मेरा सबसे बड़ा फ्लैग। मेरे दिमाग में एक ऐसे ट्रेन अलार्म बजा था। यू आर अ वेरी पॉपुलर, वेरी सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर एंड अ सेलिब्रिटी। इतने सालों के बाद ब्लड रिपोर्ट क्यों हुआ है? बिकॉज अगर तुम कोई भी अच्छे डाइटिशियन के पास, डिसेंट डाइटिशियन के पास भी जाओगे तो आपका सबसे पहला स्टेप होता है आपका फुल बॉडी चेकअप कराना। एंड ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूँ बिकॉज आगे एक और स्टेटमेंट आएगा जहाँ पे मेरे दिमाग में थोड़ा सा ऐसे अलार्म बजा था। बट या लेट्स वॉच। इन माय थायराइड और व्हाटएवर एल्स आई हैड टू करेक्ट एंड आई बीन करेक्टिंग इट। तो अभी मैं लोग सो ये ब्लड रिपोर्ट में इनका आया था कि इनको थायराइड इशू है एंड ही हैज बीन करेक्टिंग इट एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड। अभी लोग पूछते हैं क्या तुम ओलंपिक पे हो, तुम मुंजारो पे हो, ये होगा। मैं थक चुका हूँ लोगों बोलने कि आपको मेरी सच्चाई नहीं आप नहीं जानते, तो मैं आपको सच बोलना भी नहीं चाहता। क्योंकि यार यहाँ पे सी, trust me, no hatred for this guy. I have loved his work in the past and अभी भी he's a good public persona। और मुझे अजीब भी लगता है जब बहुत सारे लोग उसको ट्रोल करते हैं, बट ये वाले पार्ट में मुझे थोड़ा सा ऐसे I don't know 100% उसने ओलंपिक लिया है या नहीं है, GLP-1 लिया है कि नहीं लिया है। ओलंपिक GLP-1 पे हमने अलग से वीडियो बनाया, आप चेक कर लेना। बट इट्स अ वेरी पॉपुलर वेट लॉस ड्रग, अभी बहुत सारे लोग ले रहे हैं। बट यहाँ पे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन इसलिए आता है बिकॉज ही सेइंग कि मुझे बहुत सालों से थायराइड था और मुझे पता ही नहीं था, मुझे अभी अभी पता चला एंड इसलिए मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एंड दैट्स द ओनली क्वेश्चन दैट यू नो मेरा नीडल वहाँ पे ले जाता है कि यार तूने लिया है ओलंपिक तो बता देना। बट अगेन आई जस्ट टेक हिज वर्ड एंड नहीं लिया तो नहीं लिया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। वो बहुत लंबी सच है, बहुत लंबी कहानी कि मैं खुद जानता हूँ कि आई एम वेरी हेल्दी, आई नेवर फेल्ट लाइटर, आई नेवर फेल्ट बेटर, आई हैव नेवर एवर फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट इन माई स्किन। एंड दिस इज अमेजिंग बिकॉज मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ कि आपको वजन क्यों कम करना है, तो उनके पास जवाब बहुत कम होते हैं। उनको लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू लूज वेट बिकॉज सोसाइटी का जजमेंट उनको यू वांट टू जस्ट लुक बेटर, यू वांट टू फिट इन द क्लोथ्स बेटर एंड दैट्स अबाउट इट। बट उसके बहुत सारे इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी होते हैं। ऑफ कोर्स आपका हेल्थ तो सुधरता ही है, बट व्हेन यू लूज वेट आपको यू फील मोर कॉन्फिडेंट एज वेल, है ना। तो there are so many intangible which Karan bhai is sharing and it gives me nothing but joy. After 52 years I feel confident, but otherwise बाकी मुझे body dysmorphia है। Again my question, इतने सालों में कभी भी ब्लड रिपोर्ट नहीं हुआ था, थायराइड प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं पता चला था। बाय द वे अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो हमने थायराइड पे अलग से एक वीडियो बनाया, चेक कर लेना। यहाँ पे करण भाई ने एक वर्ड यूज़ किया जिसका नाम है बॉडी डिस्मोर्फिया। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट करण भाई ने ऑलरेडी कर दिया है, सो लेट्स गो। क्या होता है? Can you जब explain आप to us? खुद के बॉडी से अशेम्ड होते हो, जब आप बिना कपड़ों में आप ऑकवर्ड होते हो, जैसे मैं होता हूँ, अभी भी होता हूँ। This is a real problem. A lot of us go through it. Not a lot of people talk about it. And I really admire Karan for talking about this because see, if you relate with this, अगर आप किसी के सामने कपड़े उतार के नहीं बैठ सकते, इवन विथ योर पार्टनर, आपको मिरर में खुद को देखने में थोड़ा ऐसे अजीब लगता है कि यार ये मेरा बॉडी शेप कैसा है। एकदम प्रैक्टिकल, एकदम सिली सा बट बहुत ही कॉमन सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप सोशल गैदरिंग में बैठे हो किसी घर पे और आप कोई सोफ़ा पकड़ोगे और सोफ़ा पे जो छोटा पिलो होता है ना वो आप अपने पेट के सामने रख दोगे। दीज आर द थिंग, ये छोटे छोटे साइंस एंड सिम्टम्स है बॉडी डिस्मोर्फिया के, कि आपको आपके शरीर से घिन आती है। यू डोंट लाइक योर बॉडी एट ऑल। यहाँ पे हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, न्यूट्रिशन तो है ही, बट अ लॉट to do with mental health because of the standards of beauty of society and your fear of judgment. इसका solution कैसे लाना है, we'll talk about it in a sec.
आपको अच्छा नहीं लगता जो आप देखते हो, और आपको वो आपको इश्यूज होते हैं अपने बॉडी के को लेकर। तो जब मैं स्विमिंग जाता था तो मैं बहुत कॉन्शियस था कि अभी मैं जल्दी टॉवल निकाल के एकदम पूल में घुस जाता था ताकि कोई देखे ना। सो इन द 2 seconds यहाँ पे यार आई वांट टू शेयर अ पर्सनल एनेक्डोट। ये दिस इज सो रूटेड इन द सोसाइटी एंड द जजमेंट ऑफ अदर्स। सो आई रिमेंबर बिफोर गोइंग टू द यूके मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू बी वेरी स्किनी गाय बट विद अ थोड़ा सा पॉट बेली, एंड मेरे मसल्स कैसे दिखते थे आई हैड नो आइडिया। बट व्हेन आई वेंट टू द यूके आई रिमेंबर वन पर्टिकुलर इवनिंग, वहाँ पे सारे ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे, बाहर बर्फ़ पड़ी हुई थी, एंड सब लोगों को खुजली चढ़ी कि है ना हम सब लोग शर्टलेस जाके बर्फ़ में फ़ोटो खिंचाएंगे। और दैट वॉज द फर्स्ट एवर टाइम मेरे दिमाग में मेरा बॉडी इमेज का क्वेश्चन आया था कि यार बाकी सब लोगों की बॉडी कैसी है और मेरी बॉडी कैसी है। एंड वहाँ से पूरा जजमेंट का सारा खुजली शुरुआत। वो तो अच्छा है कि कभी मैंने उसको इतना सर पे नहीं चढ़ने दिया, एंड आई गॉटन इनटू वर्किंग आउट एंड बिल्डिंग मसल्स वगैरह आफ्टर वॉचिंग शाहिद कपूर का कमीने मूवी एंड मेरा जो कंपनी था उनके हिसाब से। बट नाउ थिंकिंग अबाउट इट, अगर मैंने वो जजमेंट को और बढ़ने दिया होता तो शायद इट कुड हैव लेड to me suffering from body dysmorphia. Between me in the beginning at the top of the pool and in the pool, जल्दी मैं अंदर चले जाऊँ ताकि कोई ना देखे। मैं कभी कोई सौना नहीं गया, जहाँ लोग घूमते हैं टाउल में, मैं नहीं जा सकता, मुझे होगा ही नहीं, मैं अभी भी नहीं होगा। और आज अभी तो मैंने बहुत वेट रिड्यूस किया, फिर भी नहीं जा पाऊंगा। बट व्हाट्स द डिफरेंस? क्योंकि थोड़ी सी अनकंफर्टेबलनेस सबको होती है, सबको लगता है कि मैं थोड़ा पतला हूँ, मैं थोड़ा मोटा हूँ, मेरे खराब होगा। You see, हमें ऐसा लगता है कि हम वजन कम कर देंगे ना तो ये प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाएंगे। आई रिसेंटली स्पोक विद अ गर्ल, या टीनेजर, 10वीं 11वीं में थी वो। She has conversations with her head where her brain keeps on telling her कि हम और 5 किलो कम कर लेते हैं। तो वो बंदी 68 kg से अभी 45 की आ गई है, और अभी उसका ब्रेन उसको ऐसा बोल रहा था कि 45 से हम 42 आ जाएंगे ना तब मैं तुम्हारा वेट लॉस कराना बंद करूँगी। दिस इज द कॉन्वर्जेशन दैट टीनेज गर्ल इज हैविंग विथ हर ओन ब्रेन, एंड दिस इज अगेन एन ईटिंग डिसऑर्डर। वजन कम होने के बाद भी आपको इंटरनल खुशी नहीं मिलती, यू गो इनटू दैट पैटर्न बिकॉज लूजिंग वेट इज गिविंग यू डोपामिन हिट। फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ी सी अनकंफर्टेबलनेस सबको होती है, सबको लगता है कि मैं थोड़ा पतला हूँ, मैं थोड़ा मोटा हूँ, मुझे ये खराब होगा, मेरा टमी फैट बाहर है, राइट? एक कॉन्फिडेंस होती है लोगों में। एक अनकंफर्टेबनेस और बॉडी डिस्मोर्फिया में डिफरेंस क्या है? क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा होता है। बॉडी डिस्मोर्फिया कि आपको डिस्कम्फर्ट है, आप थोड़े मोटे लग रहे हो, लेकिन आपको घिन नहीं आती अपनी बॉडी को देखकर। मुझे घिन आती है, मैं देख भी नहीं सकता, मैं अपने आप को देख ही नहीं सकता बिना कपड़ों के। मैं जब देखता हूँ तो मुझे बस अपना, अभी थोड़ा बेटर है क्योंकि बॉडी बेटर है, लेकिन जब नहीं थी तो मुझे बस देखना ही नहीं था। इसका ट्रीटमेंट क्या है? वो आई सपोज लोग थेरेपी करते हैं इसके लिए, आई थिंक लोग शायद डिस्कस करते हैं ओपनली, लेकिन इसका ट्रीटमेंट मैं इसका सोल्यूशन है कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। Guys, there is no other way to go about it. Guys, you have to work on your emotions and your behavior. थेरेपिस्ट के साथ, काउंसलर के साथ बैठ के। मेंटल हेल्थ के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अराउंड थेरेपी। प्लीज़ चेक दिस आउट। बट इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द सिम्टम्स जो अभी तक हमने बात की है, प्लीज़ कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स छोड़ रहा हूँ कुछ अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के बारे में। प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ डू योरसेल्फ अ फेवर एंड कंसल्ट। इसका ट्रीटमेंट मैं जानता नहीं क्योंकि मैंने कभी अपने आप को ट्रीट नहीं किया, वो तो कंटिन्यूसली होता था मेरे साथ। और मैं हमेशा, फिर क्या होता है कि मैं उतना भी ओबीस नहीं था जितना मैं अपने मन में मैंने अपने आप को कह दिया था। तो ओवरसाइज कपड़े आप पहनोगे, ढकने के वेरियस मैकेनिज्म्स होते हैं। जिस तरह के कपड़े मैं पहनता था, मुझे फैशन अच्छा लगता था, तो ओवरसाइज क्लोथ पहनता था मैं। कभी कुछ टाइट लाइफ में मैं नहीं पहनूंगा, जहाँ से कोई, और आज फिर भी थोड़ी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन तब तो सालों तक मैंने नहीं किया। तो यू कीप हाइडिंग योर बॉडी बिकॉज़ यू आर अशेम्ड ऑफ इट, एंड और उसके इमोशनल रेपरकशंस भी होते हैं। एब्सोल्युटली। बिकॉज फिर आप जब एक रिश्ते में भी आप जाना चाहते हो तो उस रिश्ते से भी आप डरते हो कि यू फील यू विल बी जज्ड बाय योर बॉडी, क्योंकि रिश्तों में भी देयर इज इंटिमेसी एंड इंटिमेसी इन्वॉल्व्स बॉडी। आई डील विद सो मेनी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्लाइंट्स, राइट? तो बहुत सारे मेल फीमेल दोनों क्लाइंट्स आते हैं जहाँ पे उनको इंटिमेसी इश्यूज होते हैं बिकॉज उनका वजन इज़ नॉट आइडियल उनके दिमाग में। तो अगर आपको सेक्शुअल प्रॉब्लम्स है, इंटिमेसी प्रॉब्लम्स हैं आपके पार्टनर के साथ, could be because of this, think about it. And body involves your relationship with your body. जब आप कैसे कोई रिलेशनशिप किसी और के साथ बना सकते हो जब आपकी अपनी रिलेशनशिप अपने जिस्म के साथ ठीक नहीं है? So there are a lot of emotional issues. तो लोग जब ट्रोल करते हैं ना, तो या लोग होते हैं, उनको खुद क्या पता कि हम अपनी गलियों से गुजर रहे हैं, अपने गाँव से हम लड़ रहे हैं। तो
वो तो बोलने दो उनको, तो वो तो सालों पहले मैंने एक्चुअली उस ट्रोलिंग को भी एम्ब्रेस कर लिया। बट डू यू थिंक कि ये जो लाइक लॉट ऑफ पीपल टेक GLP-1 राइट, तो इसमें प्रॉब्लम है कि इतना पब्लिकली बताने में इतना इशू क्यों है? बिकॉज आई सीन बहुत सारे लोग, कोई भी अगर कोई इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी वो एकदम से अगर पतला हो जा रहा है, सो एवरीबॉडी इज जस्ट लाइक कमेंटिंग Ozempic GLP-1 लाइक सब। जेपी क्या है? GLP-1 जो ड्रग है एक्चुअली Ozempic का। अच्छा Ozempic, हाँ दैट राइट। तो सब लोग ingredient है हाँ जो मेन, तो लोग Ozempic कमेंट करते जा रहे हैं, एंड देन लोग डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आई हैव सीन फ्यू पीपल जिन्होंने लिया है वो डिनाई करते हैं, जिन्होंने नहीं लिया है वो भी डिलीट करते हैं। आई एम लाइक ऐसा अनकंफर्टेबल क्यों है? व्हाई डू यू थिंक इमोशनल मैथमेटिक्स में GLP क्या है? मुझे बहुत फिशी साउंड किया था, बट आई थिंक हमने इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर ली है, सो आई डोंट वांट टू गो ऑन एंड ऑन अगेन अबाउट दिस। मेरा जो व्यू है अबाउट GLP-1 मैंने वो वीडियो में आपको बता दिया है, यू कैन गो बैक। या विल कंटिन्यू विद दिस। तो नहीं ना, मैंने किताब लिखी है कॉल एन अनसूटेबल बॉय, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैं कभी लाइफ में ना डिनाई करता हूँ ना मैं झूठ बोलता हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें, जैसे लोग कहते हैं मेरी जिंदगी खुली किताब है, मेरी बंद किताब भी है, सब कुछ लिख लिया मैंने। मैं जब अपनी जिंदगी के बड़े सच नहीं छुपाता तो मैं ये छुपाऊंगा कि मैंने Ozempic लिया है या मुंजारो लिया है? ये क्या है? इमोशनल मैथमेटिक्स आप खुद कर लो। क्या मैं क्यों छुपाऊंगा ये? मैं तो डंके की चोट पे बोल दूंगा कि हाँ मैंने लिया है और मेरे लिए अच्छा है, आप भी ले लो। शायद Ozempic मुझे ब्रांड एम्बेसडर साइन कर ले, मैं तो उस दौर से भी। आई डोंट थिंक इट्स दैट इजी। यू कांट जस्ट, किसी को गिना नहीं सकते कि तुमने ये किया था तो ये मैं क्यों करूँगा। इट्स जस्ट अ क्लासिक केस ऑफ व्हाट अबाउट री। बट अगेन आई 100% मुझे नहीं पता है वेदर इसने लिया है कि नहीं लिया, बट जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं वो ऐसे कन्विंसिंग नहीं है। अंदर से आई विल ट्राई एंड लेवरेज दैट इफ आई हैड टू। तो आई ऑलवेज फील कि आपको बोलना है बोलो कि Ozempic क्या है, ये है वो है, वो तो रोज मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ तो वो बोल ही रहे हैं। हाँ। ये भी बोल ले दो, आज ये बोल रहे हैं कल कुछ कॉल बोल रहे, तो आई सेड रोज मैं नए समस्या का हल तो मैं नहीं ढूंढ सकता, तो मैं हल ही नहीं ढूंढता। मेरी खुशी, मेरी अंदर की खुशी मुझे सबसे ज्यादा, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। व्हेन आई एम एट पीस विद माय सेल्फ, दुनिया जो कहे उसे। हाउ डिड दिस हैपन, दैट ट्रांसफॉर्मेशन? व्हाट्स द, गिव मी 2-3 सीक्रेट्स। यार यहाँ पे ना, सो राज के साथ मैंने भी पॉडकास्ट किया था, तो मैंने बहुत ही रेजिस्ट किया था ऐसे सवालों के जवाब देने पे। अगेन अभी प्रॉब्लम क्या है कि अब इंडिया में सेलिब्रिटी कल्चर इज क्रेजी। अभी करण जौहर ने जो टिप्स बताया ना, जो हम डिस्कस करेंगे, वो बहुत सारे लोग ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देंगे, एंड मैं ट्राई करूंगा कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए एक्सप्लेन करने की। बट यार पॉडकास्टर का भी एक ड्यूटी बनता है कि यार क्या ज़रूरी है। सेलिब्रिटी है, वो फिटनेस कोच या न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर नहीं है जिससे एडवाइस लेने की ज़रूरत है, बिकॉज सेलिब्रिटी कल्चर स्ट्रांग होने की वजह से फिर लोग ब्लाइंडली चीज़ें फॉलो करने लगते हैं, एंड दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट्स गेट टू द मेन क्रक्स। So there was genuinely a thyroid fluctuation, which I won't get into details, which I did a full blood work with. थायराइड फ्लक्चुएशन आपकी बॉडी में है तो आपका वजन बढ़ता जाएगा और वो कम होने में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है जब तक आप एक्सटर्नल थायराइड मेडिसिन नहीं लोगे। तो इनिशियली आपको थायराइड मेडिकेशन लेना पड़ सकता है अगर थायराइड का फंक्शन फ्लक्चुएट हो रहा है तो। सो डू नॉट गेट इनटू द बैंड वैगन कि मेरे को नेचुरल करना है। नेचुरल के लिए आपको लाइफस्टाइल चेंज भी करनी पड़ेगी। तो थायराइड वाला जो वीडियो मैंने बताया था, प्लीज गो एंड चेक। बट स्टेप 1 गुड। And I realized I had to take something to control that level, which for 15-20 साल तक मुझे उस बात का एहसास भी नहीं था कि मैं I was living with this problem. और एक्चुअली घंटा कि मैं कितना कुछ कर रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं घट रहा मेरा वेट, मैं क्यों स्केल पे जब खड़ा रहता हूँ मेरा नीडल डजंट मूव, और जब मूव होता तो बहुत मैं वीवा मायर भी गया था, हेल्थ स्पास भी गया, हर जगह जा चुका हूँ। I never used to lose weight. When I corrected the levels and then I went on something called OMAD, which is called 1 meal a day, OMAD. OMAD is 1 meal a day. It's an extreme form of intermittent fasting. So I have talked about it multiple times in the past as well. Intermittent fasting or 1 meal a day is nothing but just another way of consuming your calories or your macro and micronutrients. हम सबको दिन में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर का बैलेंस चाहिए। हमें दिन में अच्छा अमाउंट ऑफ पानी चाहिए और वो हमारे एज, सेक्स, हाइट, वेट और डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ के हिसाब से क्वांटिफाइड होना चाहिए। अगर वो आप दिन में 4 बार मील खा के कर सकते हो, अमेजिंग। अगर आप उसको एक मील में फिट इन करके कर सकते हो, अप टू यू। बट 1 meal a day इज़ नॉट अ मैजिक पिल फॉर यू टू लूज वेट। उसका एक बेनिफिट ये हो सकता है कि आप एक ही बारी में ओवर ईट नहीं कर सकते, बट देन देर आर पीपल जो एक ही बारी में ओवर ईट भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है। आपने एक KFC का बकेट खा लिया या एक बहुत बढ़िया बिरयानी का बोल खा लिया, एक ही बार खाना खाया, बाकी के 23 घंटे आप भूखे रहे, बट फिर भी अगर उसमें आपने ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज ले ली तो आपका वजन नहीं कम हो रहा है। सो OMAD इज़ अ टूल फॉर यू टू स्टे इन अ डेफिसिट। आपका वजन तो सिर्फ और सिर्फ डेफिसिट से ही कम होगा, ये यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, 23 घंटे भूखे रहना और सिर्फ पानी पे पूरा दिन निकालना, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। अगर आपको भूखे रहने की वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है, आपका मूड खराब हो रहा है, आपको एंगर इश्यूज आ रहे हैं,
ओमैड इज़ नॉट फॉर यू। ओमैड करने के बाद भी अगर आप न्यूट्रिशन को सही से बैलेंस नहीं कर रहे हो तो आपको डेफिशिएंसी भी आएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी आएंगे और बहुत सारे दूसरे इश्यूज भी हो सकते हैं। तो सोच लेना बिफोर ब्लाइंडली फॉलोइंग एनीवन। चलो आगे देखते हैं और क्या किया भाई ने। AD पहले 7 दिन बहुत मुश्किल थे। Then it became for 7 months I did OMAD, one meal a day. I ate 1 meal. शाम को 8 या 8:30 बजे रात को मैं खाता था। उस मील में मैं बिना लैक्टोज के, बिना ग्लूटेन के और बिना शक्कर के। I did this for 6-7 months at a stretch. बिना लैक्टोज, बिना ग्लूटेन, बिना शक्कर। सिंपल भाषा में बताऊंगा, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो तो आपको लैक्टोज या दूध के आइटम बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीलियाक डिजीज़ करके बीमारी नहीं है तो आपको ग्लूटेन, गेहूं के आइटम्स भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और शुगर अगर आप मॉडरेशन में खा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको शुगर बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज वेट लॉस इज़ वेरी सिंपल ऑन पेपर। इट्स अबाउट यू मैनेजिंग योर हैबिट्स एंड डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी से सारी चीज़ें फॉलो करना है। ये तीनों चीज़ों को आप अपनी डाइट में रख के भी वेट लॉस कर सकते हो, आपको ओमैड करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो दिस आई थिंक इसके बाद ही इज जस्ट रिपीटिंग व्हाट ही वाज डूइंग। उसके बाद आई केप्ट अप नो ग्लूटेन, नो शुगर एंड नो लैक्टोज। नॉट आई एम माइल्डली लैक्टोज इंटॉलरेंट, ऐसा नहीं भी, माइल्डली। तो मैं आमंड मिल्क पीता हूँ, शक्कर में लास्ट 1.5 months आई फील कि आई हैव टू पुट ऑन सम वेट, सो आई ब्रॉट इन लैक्टोज लिटिल बिट एंड आई वेट पुट ऑन करने के लिए लैक्टोज की ज़रूरत ही नहीं है। आपका वेट पुट ऑन होता है ज़्यादा कैलोरीज खाने से, ज़रूरत से। आपके वजन के हिसाब से जितनी कैलोरी है उससे ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट पुट ऑन होगा, कम खाओगे तो वेट कम होगा। कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, कोई भी चीज़ बंद नहीं करनी है अनलेस यू आर सफरिंग फ्रॉम एलर्जी और इंटॉलरेंस टू अ पर्टिकुलर फूड आइटम। एंड दिस वॉज माई व्यू और रिव्यू ऑफ दिस 7 minute 55-second video of Karan Johar with Raj Shamani talking about his fitness, transformation and dieting and everything. मेरे लास्ट एंड फाइनल थॉट्स इज कि 1, सेलिब्रिटी कल्चर में से हमें थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। किसी ने कुछ पर्टिकुलर चीज़ करके अपना वेट लॉस किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप पे भी काम करेगा। दूसरा, आपका जो वेट लॉस है इट हैज़ अ लॉट टू डू विथ योर मेंटल हेल्थ और एज वेल एज फिजिकल। बिकॉज हमें पता है कि खाने में क्या हेल्दी है, अनहेल्दी है, उसके बावजूद अगर हम हमारे ईटिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो समथिंग इज़ रॉन्ग विद आवर सॉफ्टवेयर, उसको भी फिक्स करना पड़ेगा। उसके रिसोर्सेज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड अगर आपको आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए ओमैड, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ढिमका फलाना करे बगैर आपके घर के खाने से वो कैसे करना है वो जानना है तो सिट विथ मी और माई टीम ऑन 1-to-1 कंसल्टेशन, जिसकी डिटेल्स मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। चेक करो, बुक करो एंड आज से ही प्रैक्टिकल टिप्स पे काम करना शुरू करो, वरना होगा क्या, आप बस ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ के वीडियोस देखते रह जाओगे और कहीं पहुंचोगे नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव दिस अ लाइक, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखो यार कि वेट लॉस करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्दी ईटिंग फॉलो करना इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है।